वैक्सीन के लिए जैसे दुनिया भर में प्रयास हो रहे हैं, वैसे ही उतने ही प्रभावी प्रयास भारत में हो रहे हैं। और भारत में हमारे जो कैंडिडेट वैक्सीन हैं, उसमें 3 लगभग ऐसे हैं जो फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 के अंदर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक एक्सपर्ट ग्रुप इस सारे विषय को भी बहुत गहराई से अध्ययन कर रहा है। एडवांस्ड इसके संदर्भ में प्लानिंग है। हमारे को उम्मीद है कि अगले साल के शुरुआत के अंदर हमें भारत के अंदर वैक्सीन उपलब्ध हो जानी चाहिए। इस संदर्भ में विश्व स्वास्थ्य संगठन से और दुनिया के अंदर भी जो जॉइंट प्रयास हो रहा है, उसके साथ भी हम सबका कोऑर्डिनेशन है। और आने वाले समय में जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध होगी तो कोविड के खिलाफ जो हमारी जंग है उसको निश्चित रूप से हमें और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। साइंस के अंदर हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो हर तरीके से वायरस के ऊपर, हम दुनिया के अंदर 4-5 उन देशों में से हैं जिन्होंने वायरस को आइसोलेट किया है। हमारे बायोटेक्नोलॉजी और CSIR के अंदर जो है 1000 से ज़्यादा जो है वायरसेस के ऊपर जो है उनका जो जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुका है। वायरस की जो स्टडी इतने विस्तार से हो रही है, कल मैंने उसमें स्टेटमेंट में भी कहा था कि 40,000 से ज़्यादा वायरस के सैंपल्स को बायो रिपोजिटरी के रूप में जो है उनको संभाल कर रखा गया है, जिनके ऊपर अध्ययन की प्रक्रिया चल रही है। सारे देश में इस लड़ाई को पूरी ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता के साथ लड़ा है। 7 जनवरी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली बार इस सूचना को प्राप्त किया था चाइना के माध्यम से कि वहाँ पर एक पहली बार कोई नया कोरोना वायरस आया है जो कि निमोनिया जैसे केसेस करता है। और भारत में इस लड़ाई को हमने 24 घंटे से भी पहले 8 जनवरी को पहले ही अपने एक्सपर्ट ग्रुप्स की मीटिंग के माध्यम से शुरू किया। 17 जनवरी आते आते सारे देश की सारी सरकारों को सरकार के इस तरह के एपिडेमिक्स और पेंडेमिक्स के साथ लड़ने के पुराने अनुभव के आधार पर डिटेल्ड हेल्थ प्रिपेयर्डनेस के लिए, कम्युनिटी सर्वेलेंस के लिए, पॉइंट ऑफ एंट्री सर्वेलेंस के लिए सारी एक्टिविटीज़ को प्रारंभ करते हुए सारे देश को हमने पूरी तरह से सब प्रकार से सब तरह की एडवाइजरीज और सब तरह की डिटेल्स संभावित पहुंचा दी थी। उस समय तक भारत में कोई केस नहीं आया था। भारत के अंदर पहला केस 30 जनवरी को आया और 30 जनवरी को रिपोर्ट हुआ, जिसके लिए एक मेडिकल स्टूडेंट चाइना से 25 जनवरी के आसपास 23 जनवरी को चले थे। और भारत में हमारे नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल ने जिस प्रकार का कम्युनिटी सर्वेलेंस का पैरामीटर एस्टैब्लिश किया, उस पहले केस के लिए 162 कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया गया। चाइना से कलकत्ता, कलकत्ता से बेंगलोर, बेंगलोर से कोची, कोची से आगे 2 ट्रेन बदलकर और फिर अपने घर तक, इसके बीच में 2 होटल्स, उसके बीच में टैक्सियाँ, उसके बीच में प्राइवेट कार, इन सब के अंदर और हवाई जहाज के अंदर होने वाले कॉन्टैक्ट्स, इस लेवल के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से हमने अपने इतिहास को 30 जनवरी को शुरू किया था। और उस समय से लेकर और आज तक जिस प्रकार से, चाहे वो पॉइंट ऑफ एंट्री हो, एयरपोर्ट्स हो, सी पोर्ट्स हो, चाहे वो हमारा लैंड का नेपाल का बॉर्डर हो, इन सब के ऊपर जिस प्रकार से लाखों लोगों को सर्वेलेंस किया गया, जिस प्रकार से 5000 गांवों के अंदर ग्राम सभाएं आयोजित की गई, जिस प्रकार से लगातार प्रधानमंत्री जी, कैबिनेट सेक्रेटरी
और स्वास्थ्य विभाग के लोग सारे देश के साथ लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और मैं ये रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ, शायद लोगों को सुनने के अंदर ये अतिशयोक्ति लगेगी, इतिहास इस बात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद करेगा जिन्होंने शायद इतनी गहराई, इतनी सच्चाई, इतनी मेटिकुलस तरीके से, इतनी कंसिस्टेंसी के साथ लगातार 8 महीने में इस कोविड पेंडेमिक की छोटी से छोटी बात को स्वयं व्यक्तिगत मॉनिटर किया, पीछे बैठकर एडवाइस किया। प्लीज एक भी निर्णय उन्होंने एक्सपर्ट से बात किए बगैर, देश के मुख्यमंत्रियों से बात किए बगैर, सारे देश का कंसेंसस बनाए बगैर नहीं लिया।